ही नहीं, है ना। तो वो तो हमें पता चलता है। ऐसे ही गे जब बिल्कुल अलग है तो वो हमें क्यों नहीं भासता, है ना। हम गे को क्यों ले रहे हैं फिर, यही राम जी का प्रश्न चल रहा था, भी अलग होकर ये भाषित क्यों नहीं होता। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ब्रह्म जगत गे भ्रांति से दिखता है, उसका सद्भाव नहीं है। बाहरी जगत गे का कल हमने क्या लिया था, ज्ञान, जानना, है ना। जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल का ज्ञान है ना। अब इसका गे भी क्या करती है, इसके गुण स्वभाव हमारे सामने आ जाते हैं। अब यही कह रहे थे कि बाहरी जगत गे भ्रांति से दिखता है क्योंकि उसका सद्भाव हमें होता है हमेशा। सद्भाव मतलब क्या भी, हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं, है ना। जैसे एसी प्रत्यक्ष है हमारे सामने, तो इसका सद्भाव है हमें भी, ये कमरे को ठंडा करता है या ठंडक होती है, ऐसा करके। भीतर जगत है ना बाहर जगत है, खाली ये सद्भाव है हमें, और अंदर बाहर कुछ भी नहीं है। अब देखो, अब जगत कहाँ कहाँ इशारा करें, कहाँ पर है? कुछ ठोस दिखाई देता है हमें, इसका खाली सद्भाव है हमारे अंदर। यह अर्थ से रहित भाषित होता है। अब जितना कुछ भी हम देख रहे हैं ना, इसका कोई अर्थ नहीं है, पर हम बिठा लेते हैं अपनी बुद्धि में, मति में। राम ने पूछा, हे भगवान, अहम त्वम आदि तो प्रत्यक्ष दिखते हैं और इनका अर्थ सहित अनुभव भी होता है, तुम कैसे इनका अभाव कहते हो। अब ये जितना कुछ भी है प्रत्यक्ष दिख रहा है, पर वशिष्ठ जी क्या कहते हैं, है नहीं, है ना। वशिष्ठ जी ऐसे बोलते हैं, है नहीं। अब राम जी यही प्रश्न कर रहे हैं, कैसे आप कहते हैं है नहीं, सारा कुछ प्रत्यक्ष दिख रहा है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह सब जगत विराट पुरुष का शरीर है। जब वह आदि विराट ही उपजा नहीं तो और की उत्पत्ति कैसे कहिए। अब कहा ना, ये सारा विराट पुरुष है, विराट पुरुष का शरीर है ये। अब वशिष्ठ जी यही कह रहे हैं, जब हम कह रहे हैं कि विराट पुरुष का शरीर है, तो विराट पुरुष किसने देखा, देखा किसी ने? जब वो उपजा ही नहीं है ना, तो फिर उसकी उत्पत्ति भी कैसे कहिए। राम ने पूछा, हे मुनीश्वर, जगत का सद्भाव तो तीनों कालों में पाया जाता है। अब बार बार राम जी वहाँ पे आ रहे हैं कि जगत को सिद्ध करने पे बैठे हैं, और वशिष्ठ जी, हाँ, वशिष्ठ जी कहते हैं तीनों कालों में है ही नहीं। हाँ, अब वो कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि इसका जो तीनों कालों में सद्भाव पाया, तुमने कैसे पाया, हमने कैसे पाया सद्भाव इसका, अपने स्वरूप में स्थित होकर, स्वरूप में स्थित होके पाया ना, साक्षी से पाया हमने। और वैसे अगर वास्तव में देखें तो क्या सद्भाव है, क्या किसको दिखाएं, किसी को हम दिखा नहीं सकते, पर तुम कहते हो कि उपजा ही नहीं है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसे स्वप्न में जगत के सब पदार्थ प्रत्यक्ष दिखते हैं पर कुछ उपजे नहीं, स्वप्न के अंदर है ना, सारा कुछ प्रत्यक्ष है, पर है वो। जैसे मृग तृष्णा का जल आकाश में द्वितीय चंद्रमा और संकल्प नगर भरम से दिखता है, वैसे ही अहम त्वम आदि जगत में भरम से ही दिख रहे हैं ये, है नहीं। अब दूसरा चंद्रमा है क्या आकाश में, वो तो नेत्र दोष है हमारा, तभी हमें दूसरा दिख रहा है। अब कह रहे हैं जैसे मृग तृष्णा का जल, वो भी नहीं है, तो ये सारा कैसा है, ये अहम और त्वम भी कैसे है। जैसे वो भरम से हम दो दो चांद देख रहे हैं ना, ऐसे ही हम भरम से ये जगत देख रहे हैं। राम ने पूछा, हे भगवान,
अहम त्वम आदि जगत दृढ़ भासित होता है, तब कैसे जानिए कि उपजानी। जब ये तो बहुत प्रत्यक्ष है, एकदम दृढ़ हो जाता है हमें, हम ये दृढ़ता कैसे करें कि है नहीं ये ज्ञान उपजा होने नहीं। के बाद बताऊं। वो तो कह रहे हैं विचार कर, विचार कर। अगर विचार करेंगे तब जाएगा ना, बिना विचार के थोड़ी जाएगा। जब तक विचार नहीं चलता हमारा। अब जैसे बहुत पहले माता जी कहते थे मैं देह नहीं हूँ, हाथ पकड़ते एकदम कि मैं क्या नहीं हूँ, दिखता था पे शरीर। अब वो मतलब कैसे, तब विचार नहीं था भी कैसे नहीं है। अब हम कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, अब कैसे कहते हैं, शरीर तो दिखता पे। मैं देह नहीं हूँ। हाँ। माता जी ने कहा ये आप बहुत आहिस्ते हो जाते हैं, इसको जमा कर होली से बोलो माता जी के शब्द एकदम। ये तो मैं बहुत किसी बार- को मैं बार बार सुनता हूँ, मैंने कहा भाई मुझे पता नहीं लगा उसमें ये कैसे तो मैं बहुत वही होगा। बार बोला है कि माता जी बोलते थे ऐसे मैं देहनी हूँ, फिर उनका हाथ पकड़ के कहती थी कैसे देहनी हो, हाथ शरीर पकड़ तो दिखदा पे ना, है ना। तो मतलब वो कैसे कहते थे और मैं कैसे कहती थी। अच्छा हाथ पकड़ हाँ, मैं देह पर बैठ के कहती थी। तो जब तक हम उस लेवल तक नहीं पहुंचते हमें समझ नहीं आ सकता। अपनी बुद्धि उतनी खुली हो फिर जाके हमें समझ आएगा। जब तक हमारी बुद्धि नहीं खुली, हम अब ये तो वो बात होगी ना, एक सिंपल जल रखा है, एक मीठा रखा है। जब तक मैं खुद पीती नहीं हूँ तो मैं कैसे अनुभूति बताऊँ कि ये मीठा है ना। अब कोई चाहे दूसरा जितना मर्जी बोलता रहे, मेरे समझ में नहीं आएगा। वो कहता है कि ये जल मीठा है, वो ऐसे बन जाएगा। मैं कहती हूँ ये नहीं बनेगा, और वो मैं कहती हूँ मीठा है ये जल, वो कब बनेगा, जब मैं पीऊँगी ना उसको, फिर जाके बनेगा वो मीठा जल। अब ऐसी जब तक ये अनुभूति मेरी खुद की नहीं होती कि मैं देह नहीं हूँ, तो फिर देखो जब ये अनुभूति होती है फिर सामने से जो कह रहे हैं ना वो समझ आवेंदा भी हाँ ये क्या आखदा सारी अनुभूति की बात है है ना। तो जब तक खुद की अनुभूति नहीं होती तो वो समझ नहीं आता। अब ऐसे ही कह रहे हैं वशिष्ठ जी, बार बार यही कह रहे हैं कि ये जगत है ही नहीं, और राम जी कह रहे हैं कि ये जगत मेरे को दिखता है, प्रत्यक्ष दिखता है। आप कैसे कहते हो कि नहीं है। वैसे अहम त्वम आदि जगत भरम से दिखता है। राम ने पूछा, हे भगवन, अहम त्वम आदि जगत दृढ़ भासित है, तब कैसे जानूं कि उपजा नहीं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो पदार्थ कारण से उपजता है निश्चय सत्य जाना जाता है। जो पदार्थ कारण से उपजा है तो उसको हम सत्य बोलेंगे। अब जो कारण से ही नहीं उपजा उसको सत्य क्या बोलें। जब महाप्रलय होता है तब कारण कार्य कुछ भी नहीं रहता, सब शांत रूप होता है, और फिर उस महाप्रलय से फिर जगत प्रकट होता है। इसी से जाना जाता है कि सब आभास मात्र है। अब देखो महाप्रलय हम किसको कहते हैं, अपने अंदर विचारों को लय हो जाएगा। जब हमारा विचारों का फुरना नहीं होता, एकदम लय हो जाता है हमारा, उसको हम कहते हैं महाप्रलय थी। तो जब फुरने चलने शुरू हो जाते हैं, आने शुरू हो जाते हैं, तब फिर हम कहते हैं उत्पत्ति हो गई। अब लय हो रहा है, उत्पत्ति हो रही है, इसका मतलब सत्य नहीं है। सत्य तीनों कालों में एक रस रहता है। अगर जो एक बार पैदा हो गया वो जाए ही ना, फिर तभी हम उसको सत्य बोलेंगे ना। तो अब वशिष्ठ जी यही कह रहे हैं कि जो जब महाप्रलय होता है तो तब देखें, और जब फिर से उत्पत्ति हो जाती है फिर देखें। तो इसका मतलब ये सारा भास मात्र है, भ्रम है, ये सब है ही नहीं। राम ने पूछा, हे मुनीश्वर, जब महाप्रलय होता है तब अज और अविनाशी सत्ता शेष रहती है,
सत्ता तो शेष रहती है ना, जो कभी नहीं मरती। इससे जाना जाता है कि वही जगत का कारण है जो कभी नहीं जाता। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। और वशिष्ठ जी ने पकड़ के दिया कारण का कारण है ना। अब राम जी ने खुद बोला ना, जब महाप्रलय होता है तो वो सत्ता शेष रहती है, तो वही सत्ता ही जगत का कारण हुई। अब फिर वशिष्ठ जी ने क्या कह दिया, जैसा कारण है वैसा ही कार्य है। अब कारण वो सत्ता, ठीक है, जो दिखाई नहीं देती, निराकार है। अब उसका जगत ये कार्य, तो ये भी वही रूप हो गया फिर, है ना। और बाकी जो हम देख रहे हैं प्रत्यक्ष, ये सब झूठ है, ये सब मिथ्या है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जैसा कारण होता है वैसा ही उसका कार्य होता है, उससे उल्टा नहीं होता। तो आत्म सत्ता अद्वैत और आकाश रूप है। तो उसका कारण मतलब तो यही हुआ ना कि वो सत्ता अद्वैत है। फिर आप कैसे कह रही हो कि ये दिख रहा है? तो जगत भी फिर वही रूप हुआ। जैसे घट से पट नहीं उपजता, वैसे ही और कुछ नहीं उपजता। घट से पट, मिट्टी से कपड़ा, है ना, नहीं उपजता। कपड़ा सूत से उपजेगा ना। तो अब कह रहे हैं उससे जैसे वो नहीं उपजता, ऐसे ही ये साक्षी से जगत नहीं उपजता। जो ये प्रत्यक्ष दिख रहा है, कहनी है, लिंक ही नहीं है। तो अब वैसे ही और कुछ नहीं उपजता। राम ने पूछा, हे भगवान, जब महाप्रलय होता है तब जगत सूक्ष्म रूप होकर स्थित होता है और उसी से फिर प्रवृत्ति होती है। वशिष्ठ जी बोले, हे निष्पाप राम, महाप्रलय में जो तुमने सृष्टि का अनुभव किया वह कैसी होती है ना। अब कहा ना महाप्रलय। अब राम जी ने क्या प्रश्न किया था कि जब महाप्रलय होता है तब जगत सूक्ष्म रूप होकर स्थित होता है। अब उसी पे वशिष्ठ जी कह रही हैं भी महाप्रलय में तुमने सृष्टि का अनुभव किया, इसका मतलब उन्होंने जो बोला सूक्ष्म रूप होके रहता है, तो वह कैसी होती है भी तू अनुभव कितना ही ना, तू ही डस दे मेरे को भी वो कैसी है सृष्टि। राम बोले, हे भगवान, ज्ञप्ति रूप सत्ता ही वहाँ स्थित होती है। अब हाँ जी, ज्ञप्ति रूप वही सत्ता स्थित होती है और तुम जैसों ने अनुभव भी किया है कि वह चिदाकाश रूप है। ज्ञप्ति दिखाई नहीं देती ना, तो वैसी स्थित है। फिर राम जी वशिष्ठ जी को कह रहे हैं, आपने तो अनुभव भी किया हुआ है। सत्य और असत्य शब्द से नहीं कहा जाता। वशिष्ठ जी बोले, हे माँ भाऊ, जो ऐसा हुआ तो भी जगत तो ज्ञप्ति रूप हुआ, सूक्ष्म रूप हुआ ना, फिर भी तो इसलिए वह जन्म मरण से रहित शुद्ध ज्ञान रूप है ना। अब प्रत्यक्ष तो नहीं है ना ऐसे दिखने वाला, जो दिखेगा सो मरेगा, जो दिखता ही नहीं है तो वो वही ज्ञप्ति रूप हो गया। राम ने पूछा, हे भगवान, तुम कहते हो कि जगत उत्पन्न नहीं हुआ, भ्रम मात्र है, तो वह भ्रम कहाँ से आया? एक मिनट आगे चलो, भ्रम कहाँ से आया? हाँ, ये अपने दिमाग में जिज्ञासा है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह जगत चित्त के फुरने से भासित हुआ। कहाँ से आया जगत? फुरनों में तो है ये सारा जगत। जैसे जैसे चित्त फुरता है वैसे ही वैसे यह भी भासित होता है। फुरना ही तो है सारा ये, इसका और कोई कारण नहीं है।
राम ने पूछा, हे भगवान, जो यह चित्त के फुरने से दिखता है तो यह परस्पर विरुद्ध कैसे दिखता है? अब अगर चित्त के फुरने से दिखता है तो ये विरुद्ध कैसे हो गया? विरुद्ध मतलब अब जैसे फुरना तो अंदर है तो ये बाहर कैसे हो गया? ये प्रत्यक्ष कैसे हो गया कि अग्नि को जल नष्ट करता है और जल को अग्नि नष्ट करती है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जो दृष्टा पुरुष है वह दृश्य भाव को नहीं प्राप्त होता और ऐसी कुछ वस्तु नहीं, भान रूप आत्मा ही चैतन्य घन सर्वरूप होकर भासित होता है। अब वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं भी, जो एक जैसा होता है ना तो एक समसत्ता में रहता है। अब जल और अग्नि समसत्ता नहीं है, ये दोनों विरोधी सत्ता है आपस में, ठीक है। अब ऐसे ही वो जो बाहर हम जगत कह रही हैं और वो फुरना कह रही हैं, हम फुरने से ही कहा ना वशिष्ठ जी ने, फुरने से जगत दिख रहा है, तो राम जी कह रहे हैं ये दोनों विरोधी हैं। राम जी कह रहे हैं ये दोनों विरोधी हैं, क्या क्या फुरना और ये जगत। क्योंकि फुरना अंदर है और जगत ये बाहर हम देख रहे हैं आकारों के रूप में, तो ये विरोधी हो गया। तो ये कैसे हमें उस आत्मा के अंदर ये भान रूप हमें सब दिखने लगा? राम ने पूछा, हे भगवान, चिन्ह मात्र तत्व आदि अंत से रहित है। जो वो सत्ता है उसका न आदि है न अंत है, और जब वह जगत को चीतता है तब होता है, जब फुरने शुरू हो जाते हैं तो। पर तो भी तो वह कुछ हुआ, बिहुने फुरने शुरू कर दिए तब तो कुछ था, बिहुंदे कारण असे सारा जगत डिठा। जगत रूप चैत्य को असंभव कैसे कहिए फिर भी, इसको अलग कैसे कहें हम? जगत रूप चैत्य वो मन जिसे चित रहा है, ये चेत रहा है, ये भी उसको अलग कैसे बोलें? जगत रूप चैत्य को असंभव कैसे कहिए? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इसका कारण कोई नहीं है, इससे चैत्य असंभव है, जैसे स्वप्न का कारण कोई नहीं है। स्वप्न भी तो अचानक आ जाता है और लय भी हो जाता है। अब ऐसी जो ये चैत्य से बाहर जगत दिख रहा है, चित्त से हमें जगत दिख रहा है, तो इसका कारण भी कोई नहीं है। चैतन्य सदा मुक्त और अवाच्य पद है, जो अपना साक्षी है वो मुक्त है, घन है, घनवत है, पत्थर के समान है, एज इट पड़ा हुआ है वो। उसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है अंतःकरण पर, चित्तरूपी जल पर। अब जैसा जल होगा वैसी अनुभूति लेते हैं हम। अब जल में क्या काम करते हैं? तीन गुण काम कर रहे हैं ना सारे। अब जैसे गुण होंगे उसका काम है खाली रिफ्लेक्शन देना, वो रिफ्लेक्शन दे रहा है। गुणों की साफ सफाई खुद करनी है। अब अगर हमारा गुण सत्वगुण चल रहा है तो वो जैसे हम शास्त्र पढ़ते हैं या गुरुदेव के महावाक्य सुनते हैं तो उसकी अनुभूति फीलिंग आनी शुरू हो जाती है हमें। अगर वो जल साफ नहीं है तो नहीं आएगी। रजोगुणी है तब हम कर्म करना पोसे, तमोगुणी है उनको तब याद ज़्यादा करना पोसे। पहले साफ कर से बोला रजोगुण विचो से, बोला सत्वगुण विचो से। पर उसका हम कुछ वर्णन कह नहीं सकते, कर नहीं सकते कैसा है। सारे उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, कोई पक्का दृष्टांत दस ही नहीं सकते। जरा पानी में एक बार डूब गया वो बाहर थोड़ी हो से जैसे मैं डूब गया हूँ। अगर वो बाहर बताने आता है
तो वो डूबा नहीं है। अब यही बात कह रही हैं कि जो चैतन्य है सदा मुक्त और अवाच्य पद है। राम ने पूछा, हे भगवान, जो इस प्रकार है तो जगत और तत्व कैसे प्रकट होते हैं? जब वो अवाच्य पद है ही कहना, मुक्त है, तो वो जगत इतना बड़ा किमें निकल आया? राम जी बाहर वाले जगत को ही पकड़ी बैठे, वशिष्ठ जी छुड़वावन ते लगे बैठे। और अहम तो हम आदिक द्वैत्व कहाँ से आए? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, कारण के अभाव से यह जगत कुछ आदि से उपजा नहीं, सब शांत रूप है, कोई कारण ही नहीं है। क्या कारण कहेंगे हम? कोई कारण कह सकते हैं? कह ही नहीं सकते। अब कारण का अभाव है तो जगत कहाँ से आया? और आदि से उपजा ही नहीं है। जो उपजेगा उसी को दुख होगा, जो उपजेगा ही नहीं हो तो वही शांत रूप है। अच्छा है ना, वैसे वो शांत रूप है, सब शांत रूप है। और नाना जो भाषित होता है सो भरम मात्र है। ये हम जितनी वैरायटी देख रहे हैं, हर विषय के अंदर बहुत वैरायटी है। जितनी हम वैरायटी देख रहे हैं ये सारी भरम से दिख रही है हमें। राम ने पूछा, हे भगवान, सर्वदा प्रकाश रूप निर्मल तत्व निरुल्लेख और अचल रूप है, उसमें भ्रांति कैसे और किसको है? अब जब है ही नहीं, वो शांत रूप है ना, उसमें कुछ दूसरे की समाई ही नहीं हो सकती, ये भ्रांति की में उपज आई। जो हमेशा अद्वैत्व रूप है उसमें दूसरा आ ही नहीं सकता, तो ये भ्रांति कैसे आ गई और किसको हो गई? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, निश्चय करके जानो कि कारण के अभाव से भ्रांति कुछ वस्तु नहीं। क्या कह रही है? निश्चय कर, निश्चय कर, फिर जान कि कारण के अभाव से, जब कारण ही नहीं है तो उसकी भ्रांति कहाँ होगी? है ना, ये निश्चय करेंगे तब जान पाएंगे। अब मान लो कि दांत में दर्द हो रहा है, ठीक है, अब दर्द हो रहा है, अगर शरीर पे बैठते तो बहुत दर्द है। हाँ, अब अगर दृष्टि हटा दें कि मैं दे ही नहीं हूँ, अगर ऐसे दृष्टि बना लें मैं दे नहीं हूँ, ना तेल धारावत बनानी पौंदी है दृष्टि। तेल धारावत दृष्टि बना लो ना, फिर नहीं पता चलता, फिर उस दर्द का नहीं पता चलता। अब खुद की अनुभूति बताती हूँ। अभी 2 दिन पहले पेन किलर लेके आई थी, पेन था दांत में, तो वो अचानक गुम हो गई, गोली मिली ही नहीं। फिर रात को दर्द हो रहा है, अब क्या किया जाए? फिर यही वृत्ति बनाई, मैं दे नहीं हूँ, मैं देख रही हूँ। अच्छा दिखदा भी ना दर्द होना, दिखदा भी ना, हाँ दिखदा भी, बस यही वृत्ति बना ली। फिर यही वृत्ति बनाते, नहीं तो अगर वैसे पेन देखो तो मतलब सहन वाला नहीं था, ठीक है। अब अगर ऐसी वृत्ति बना ली, फिर पता नहीं चला, फिर नींद आ गई, योग भी हो गया साथ। फिर ये बात देखो, अब है ना, अगर हम ऐसी वृत्ति बना लेते हैं तो फिर अलग हो जाते हैं, देख लेते हैं। हाँ नहीं, अभ्यास तो हम तो रोज तो करते हैं ना, वो भी तेल धारावत वृत्ति हो, बीच में और कोई ना आए, है ना। जब ये तेल धारावत वृत्ति बनती है अपनी, फिर वाकई अलग हो जाता है, ये अनुभूति है अपनी, ठीक है। अनुभूतियों से जब निकलते हैं तो फिर हम डंके की चोट पे कह सकते हैं। अब ऐसे ही कह रही हैं, जब है ही नहीं, पहले इस भ्रांति को काट, ये भ्रांति काटने की जगत है,
अब ये भ्रांति जब काट देंगे कि जगत नहीं है, ला कोई असर कहना थी इससे। हम जगत के बाहर वाले जगत को कहने आखड़ा। अब ये कौन सी जगत को कहने? शरीर को, और जो खुद बनाकर बैठे हैं, कोई नहीं है अपना। हमारे यहाँ पे खाली बस कर्मों का लेन देन ही चल रहा है, वो हम भुगतान करने आए हैं, ना कि हम और कर्म बनाएं। और कर्म हम कैसे बना जाते हैं? जुड़कर, संबंधों के साथ जुड़कर, देह पर बैठकर। जब ऐसे बना देते हैं तो फिर अपना तो लॉस हुआ ना, अकाउंट बढ़ गया कर्मों का, जबकि हम तो अकाउंट खत्म करने आए थे अपना। अब ऐसे कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि ये भ्रांति कुछ वस्तु नहीं है, अहम त्वम आदिक सब एक अनामय सत्ता स्थित है ही नहीं। मैं बनाई बैठियाँ, मैं मेरे, मैं अपने, हम उन्हें खुद बना रखे हैं। अगर हम ना बनाए तो पहले ये देखें, हमारा बनना कौन चाहता है? चाहता है कोई? कोई नहीं चाहता। और तो जो पेट के जाए हुए हैं ना, वो भी नहीं चाहते। जब कोई चाहता ही नहीं ला तो क्यों पकड़ी बैठी है एक एक को, है ना? जब कोई चाहता ही नहीं है, ये हमारी खुद की पकड़ है। ये अहम तो हम ये पहले, सबसे पहले इसको खत्म करें। राम ने पूछा, हे ब्राह्मण, मुझे भ्रम हो रहा है, इससे इस विषय में और अधिक प्रश्न करना नहीं जानता। इतने सारे प्रश्न करके दे ना, और सारे कोटा खत्म, और मैं बयान नहीं जानता प्रश्न, और अत्यंत प्राबुद्ध भी नहीं, भी पूरा ज्ञान भी नहीं हुआ अभी तक मेरे को, तो अब क्या पूछूं? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह प्रश्न करो कि कारण बिना जगत कैसे उत्पन्न हुआ। अब वशिष्ठ जी आए प्रसिद्ध में, ये प्रश्न तू यो कर, ये कारण बिना ये जगत कैसे पैदा हो गया। जब विचार करके कारण का अभाव जानोगे, तब परम स्वभाव आशब्द पद में विश्रांति पाओगे, है ना? अब पहले, सबसे पहले तो ये कारण देखें, क्या कारण है इसका। जब कारण ही नहीं दिखेगा जगत का, तो फिर क्या रह जाएगा? वही सत्ता, वही तो मैं हूँ, वही तो मैं हूँ। अब ये नाम रूप आकार नहीं हूँ मैं, ये नाम रूप आकार व्यवहार के लिए है, व्यवहार करने है इससे, पर मैं वही शुद्ध हूँ, मैं वही शुद्ध हूँ, मैं वही शुद्ध हूँ। अब ऐसी तेल धारावत वृत्ति चलती रहे हमारी, मैं वही शुद्ध हूँ। अच्छा, दिन में हमारे पास काम होता है तो कब चलाएं? रात को सोते सोते चलाएं, मैं वही शुद्ध हूँ, मैं वही शुद्ध हूँ। अब अगर तो भी तो उसकी कृपा है ना? तो भी तो उसकी कृपा है कि मैं वही हूँ, वो 24 घंटे स्मृति में बिठा रहा है। तो अगर ऐसे भी हम देखना शुरू कर देते हैं तो भी काम बन जाएगा, है ना? पर जिज्ञासा खुद की होनी चाहिए, मैं क्या चाहती हूँ, है ना? बाहर वाला संसार नश्वर कि अपना स्वरूप, ये जिज्ञासा हमारी खुद की होनी चाहिए। और हमारी जैसी जिज्ञासा होती है ना, वो उसको फलीभूत करते हैं। गुरुदेव का काम यही है, हमारी जिज्ञासा को फलीभूत करना। और अगर ऐसी शुद्ध जिज्ञासा है तो उसमें वो हमारी हेल्प करते हैं, प्रकृति सहायता करती है हमारी। फिर हमें और क्या चाहिए? बाहर वाले कमाविश्ता बिना दी सहायता मंगनी पोसे, संसारी कामों में तो, है ना? एक एक के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे, तो वहाँ हाथ फैलाने की क्या ज़रूरत है? वो है वैसे भी नश्वर, टिकने वाला तो वैसे नहीं है। तो हम शाश्वत के लिए जिज्ञासा रख लें, और आते अपने आप सारी सहायता कर दे, है ना? बिना मंगे सारी सहायता कर दे, भी कौन ही चीज़ की जरूरत है, तो वो ज़्यादा अच्छा है। ओम तम नमामि हरिं परम। ओम